वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। एक एक रात में 16-16 लड़कों के साथ संबंध बनाना पड़ता है ना, बहुत ही घटिया। तो दोस्तों देखा आपने, ये छोटा सा 2 सेकंड का क्लिप अनिरुद्धाचार्य जी का है, जिन्होंने कहा है कि वैश्या को अगर मैं वैश्या ना कहूँ तो क्या कहूँ। फिर मैंने भी सोचा जरा वैश्या के लाइफ में झांक के देखे होता क्या चीज़ है। सुना बचपन से बहुत है, बट आज देखिए। चलिए मैं आपको उस बदनाम गली में लेके चलता हूँ। रेड लाइट एरिया है दिल्ली का, आपने सुना ही होगा, जीबी रोड। चलिए दिखाता हूँ आपको क्या है वहाँ की हकीकत। तो दोस्तों बैठ गया हूँ मैं अपने गाड़ी में और चल दिया हूँ मैं रेड लाइट एरिया जीबी रोड की तरफ। देखते हैं इस बदनाम गलियों में क्या है, क्या सच्चाई है। उनसे मिलके और उनसे बातें करेंगे, क्या हकीकत है इस कि उन्हें कोई अगर गलत शब्दों से पुकारे तो उन्हें अच्छा लगता है या क्या लगता है। और यहाँ से दिखा रहा है अप्रोक्स 45 मिनट का डिस्टेंस है, और जाके हम झांकते हैं उनकी जिंदगी में, एक एक करके मिलेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। और हम चल दिए हैं NH24 होते हुए। जैसे मैंने कहा था ना, मेरी चाहत थी जरा देखते हैं वैश्याओं की लाइफ कैसी होती है। उनकी लाइफ में एक बार झांकने की कोशिश करते हैं। और ये रेड लाइट एरिया है दिल्ली का बहुत फेमस, जीबी रोड। हम ये NH24 होके जा रहे हैं, जरा देखे तो क्या है ये जो वैश्याओं को जो बदनाम किया जा रहा है, क्या है वहाँ की हकीकत, उनकी लाइफ कैसी है, इस सब के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों वैश्या हो या कोई इंसान है ना, और आपको पता है वो अपना पेट पालने के लिए करती है, कोई गलत नहीं करती है भाई। ये समाज की कुरीति है। अगर इतना ही दम है ना तो उन्हें सही मार्ग पे लाओ, उनके खाने पीने, उनके बच्चों का अरेंजमेंट करो। गाड़ में दम नहीं मारा चो, और हम किसी से कम नहीं। किसी को बदनाम करना बहुत ही गलत बात है। मैं देख रहा हूँ ना, बहुत लोग हैं ना किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। हाँ ये जरूर है कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां जैसे है ना, एक के साथ रह रही है, मन भर गया, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवे के साथ, ये गलत है। इसमें सिर्फ लड़कियों की गलती नहीं है, यहाँ पे हमारे जैसे लड़कों की भी गलती है। तो सिक्के के 2 पहलू हैं, जहां जो हो। अब देखिए समझिए। चलिए पहले चल के मिलते हैं उन लोगों से, बताते हैं, पूछेंगे उनके लाइफ में क्या दिक्कत है, फिर वो हमें बताएंगे। दोस्तों मैं जीबी रोड पहुंच चुका हूं और यहाँ पे पार्किंग एरिया में हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। ये मेरी गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी है। इसी से पता चलता है इन सेक्स वर्करों की लाइफ कितनी मुश्किल होती होगी। सड़क के उस साइड देखिए ये सारे कोठे हैं। यहाँ पे ये सामने दिख रहा है आपको, ये 64 नंबर कोठा है। इसे सेक्स हब भी कहा जाता है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, इन गलियों में ले चलता हूँ और पूछता हूँ इन लोगों से क्यों ये करते हैं, क्या मजबूरी है इनके साथ। दोस्तों ये मार्केट तो ऐसी बदनाम है, यहाँ पे है ना, मैं आपको बताऊँ बहुत से बिजनेस हब हैं। लाइक आपके जो मोटर्स हो गए, गाड़ी के पार्ट्स हो गए, ये सब यहाँ पे बहुत ही ह्यूज अमाउंट में मिलता है। और यहाँ पे मैकेनिक वर्क होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे गाड़ी में काम हो रहा है यहाँ पे। मैंने लोगों से पूछा और ये पूरा मार्केट है इसका। देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की, बट कोई भी है ना ऑन कैमरा बात करने को तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं एक चाचा को, चूतिया चाचा साला। इनसे मैंने पूछा, ये हमारे साथ एक भैया हैं, नाम क्या हो भैया आपका? जिगर शेख। जिगर शेख। इन्होंने बताया कि यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, नहीं तो आप कानून के फंदे में फंस जाओगे। इन्होंने बताया कि देखिए कोई भी लेडी या कोई लड़की कोई अगर गलत काम कर रही है, मजबूरी है उसके साथ, कोई मर्जी से तो ऐसा गलत काम नहीं करेगा। देखो इन्होंने बताया है मुझे कि यहाँ पे देखिए जो मार्केट है ना, ये जो मार्केट है इसमें नीचे देखिए सारे शॉप्स हैं, दुकान है, और ऊपर दिख रहा है आपको, ये ऊपर जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये सब सेक्स
वर्कर का रहने का जगह है। यहाँ पे है ना कि जिसे हम हिंदी में कोठा कहते हैं, ये है। मैं आपको और दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए ये सामने जो बिल्डिंग्स है ना, दिख रहा है, ये जो नीचे की तरफ है ना शॉप्स हैं। यहाँ पे बॉल बेयरिंग का बहुत बड़ा हब है। और ऊपर की तरफ देखिए ये कोठे जिसे हम हिंदी में कहते हैं सेक्स वर्कर्स कोठा, ये सारे हैं, ये बदनाम गली हैं। कुछ चीज़ तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, बता रहा हूँ अभी, फिर भी कोशिश करता हूँ बताने की। मैं अपने गाड़ी की तरफ चल दिया हूँ। एक्चुअली है ना, एक लेडी से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा, उनका है ना फेस मैं दिखा नहीं सकता था आपको। उन्होंने मुझे क्लियर कहा कि ऐसा है, एक रात में 16-16, 20-20 लड़कों के साथ को हमें फेस करना पड़ता है। सोचिए क्यों करना पड़ता है, इसका कारण सोचेंगे? पेट। आदमी क्या नहीं करता इसके लिए। दोस्तों मैं वहाँ से रिटर्न हो चुका हूँ और इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी पे हम गलत एलिगेशन लगाते हैं, उससे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकने की सख्त जरूरत है। सही कह रहा हूँ ना? कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी परिस्थिति भी हमें देखनी है ना। और सीन ऐसा है, जो ये लिविंग वाली बीमारी है जिसके बारे में बाबा अनिरुद्धाचार्य कह रहे थे, उन्होंने सही बोला। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन दैट टाइप्स ऑफ गर्ल्स एंड वैश्या।